रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोम्स लिखते थे। सिंपल पोम्स, आम जिंदगी की बातों के बारे में, जैसे आग और बर्फ। लेकिन फायर एंड आइस सिर्फ आम बातों के बारे में नहीं है, ये दुनिया के खत्म होने के बारे में है। फ्रॉस्ट एक सवाल पूछते हैं, दुनिया कैसे खत्म होगी, क्या आग से या बर्फ से? वो वोल्केनोज या आइस एजेस की बात नहीं कर रहा है, वो हमारी बात कर रहे हैं, हमारे इमोशंस की। सोचो, एक ऐसी दुनिया जो आग में जल रही है, या एक ऐसी दुनिया जो खामोशी में जम गई है। दोनों ही खत्म है, दोनों ही अनंत है। फ्रॉस्ट हमें एक चॉइस देते हैं, जलना या जमना। क्या होगा? वो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, वो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। हमारे चॉइसेस के बारे में सोचो, हमारे एक्शंस के बारे में, क्योंकि हमारे चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कभी कभी दुनिया को खत्म करने वाले कॉन्सिक्वेंसेस। आग डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, वो बर्निंग पैशन जो हमारे अंदर है, पावर का डिजायर, वेल्थ का डिजायर। और चाहिए ये डिजायर, ये आग तेज जलती है। डिजायर एक पावरफुल फोर्स है, ये हमें बड़े काम करने के लिए ड्राइव कर सकता है, लेकिन आग की तरह इसे कंट्रोल करना पड़ता है, वरना ये हमें कंज्यूम कर सकता है। अनकंट्रोल्ड डिजायर केओस लाता है। डिजायर के लिए वर्ज लादे जेते हैं, ग्रीड से जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, रिसोर्सेज के लिए प्लेनेट को लूट लिया जाता है। डिजायर अपने रास्ते में सब कुछ खत्म कर सकता है। फ्रॉस्ट हमें वार्निंग दे रहे हैं, डिजायर डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो यह सब कुछ जला कर रख देगा, हमको भी। नफरत की ठंडक, बार्फ हेट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, वो ठंडा सख्त एहसास जो हमें अंदर से फ्रीज कर देता है। हमारे पड़ोसियों के लिए नफरत, उन लोगों के लिए नफरत जो अलग हैं, नफरत जो बढ़ती रहती है। नफरत एक सिलेंट किलर है, ये धीरे धीरे हमारे दिल को जहर देता है, ये हमारे बीच में दीवारें बनाता है, ये हमें एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। एक धीमा और खामोश विनाश। एक धीमा और खामोश विनाश। सर्दियों की खामोशी में दुनिया अपनी सांसें रोक लेती है, जैसे किसी ऐसी चीज का इंतजार हो जो इस सन्नाटे को तोड़े। पाले से ढकी जमीन, वीरान पेड़, सब उस धीमे पतन के खामोश गवाह हैं जो चोरी छिपे अंदर घुसता है। नफरत शायद आग की तरह भयावह न हो। आग तो फौरन फैलती है, अपनी विकरालता से रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देती है। यह एक तमाशा है, प्रकृति का एक ऐसा बल है जो ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन नफरत यह ज्यादा खतरनाक होती है। यह सतह के नीचे सुलगती रहती है, अक्सर दिखाई नहीं देती जब तक कि बहुत देर न हो जाए, लेकिन यह उतनी ही विनाशकारी होती है। यह पक्षपात की ओर ले जाती है, भेदभाव की ओर, हिंसा की ओर। ये नफरत के दिखाई देने वाले जख्म हैं, वो पल जब यह हमारे जीवन में फूट पड़ती है, पीड़ा और कष्ट की एक ऐसी राह छोड़ जाती है जिसका कोई अंत नहीं होता। हम इसे हाशिए पर पड़े लोगों के चेहरों पर देखते हैं, विरोध प्रदर्शनों के गुस्से में, पक्षपात की क्रूरता में। ये हमारी मानवता को खा जाती है। फ्रॉस्ट हमें याद दिला रहे हैं, जिस तरह पाला धीरे धीरे जमीन से जीवन की सत्ता छीन लेता है, उसी तरह नफरत हमारे दिलों से गर्मजोशी को खत्म कर देती है। यह हमें ठंडा और दूसरों की पीड़ा के प्रति उदासीन बना देती है। यह हमारी करुणा, हमारी सहानुभूति, हमारी मानवता का धीमा क्षरण है। नफरत एक धीमी, दर्दनाक मौत है। यह एक साथ नहीं होती, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक रेंगता हुआ सुन्नपन जो हमें अपनी चपेट में ले लेता है। हम असंवेदनशील हो जाते हैं, अस्वीकार्य को स्वीकार करने लगते हैं, अन्याय के प्रति आंखें मूंद लेते हैं। यह 1000 घावों से होने वाली मौत है। हर एक घाव छोटा, लेकिन साथ मिलकर वे विनाशकारी होते हैं। हो सकता है कि यह दुनिया को जलाकर राख न करे, हो सकता है कि यह आग की लपटों की तरह दिखाई न दे, लेकिन इसका प्रभाव उतना ही गहरा होता है। ये अपने पीछे खंडहर छोड़ जाती है, इमारतों के नहीं, बल्कि रिश्तों के, समुदायों के, समाजों के। यह एक ऐसा विनाश है जिसे देखना कठिन है, लेकिन कम वास्तविक नहीं। लेकिन यह इसे ठंडा, बंजर और बेजान छोड़ देगा। एक ऐसी दुनिया जहां नफरत ने जड़ें जमा ली हैं, वह दुनिया गर्मजोशी, जीवन, आशा से रहित है। यह एक ऐसी जगह है जहां मानवीय संबंधों का प्रकाश बुझ चुका है। केवल उस चीज का ठंडा, खाली खोल बचा है जो कभी था। दो अंतों के बीच एक विकल्प। हम एक दौराहे पर खड़े हैं। हम नफरत को उसके धीमे, खामोश विनाश को जारी रखने दे सकते हैं, या हम एक अलग रास्ता चुन सकते हैं।
समझ का रास्ता, करुणा का, प्रेम का। ये एक ऐसा चुनाव है जो हमें करना ही होगा, अपनी मानवता के लिए, अपने भविष्य के लिए। हम जो रास्ता चुनते हैं वह उस दुनिया का फैसला करेगा जिसे हम पीछे छोड़ जाते हैं। दो अंतों के बीच एक विकल्प, आग या बर्फ, इच्छा या नफरत, कौन सा होगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसने युगों से मानवता को उलझाए रखा है। एक ऐसा सवाल जो हमारे अस्तित्व के मूल में ही उतरता है। आग अपने भस्म करने वाले जुनून के साथ, अपनी अथक प्रेरणा के साथ और अपनी रचना और विनाश दोनों करने की क्षमता के साथ। बर्फ अपनी ठंडी विरक्ति के साथ, अपनी शांत क्वाइट्यूड के साथ और अपनी रक्षा करने और सुन्न करने की शक्ति के साथ। दोनों ही तत्व शक्तिशाली हैं, दोनों ही तत्व खतरनाक हैं और दोनों ही तत्व हमारे भीतर निवास करते हैं। फ्रॉस्ट हमें कोई जवाब नहीं देते, वह हमें एक दुविधा के साथ प्रस्तुत करते हैं, एक ऐसा विकल्प जो हमें खुद करना होगा। बर्फीला परिदृश्य बर्फ की ठंडी, भावनाहीन प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि क्षितिज पर दूर की आग आग के ज्वलंत जुनून का प्रतीक है। हवा में उड़ते हुए पुरानी किताब के पन्ने हमें याद दिलाते हैं कि यह कहानी उतनी ही पुरानी है जितना खुद समय। एक ऐसी कहानी जिसे अनगिनत तरीकों से बताया और दोहराया गया है। वह हमें इस सवाल पर खुद विचार करने के लिए छोड़ देते हैं। जब हम अकेले बैठते हैं, गहरे सोच में डूबे हुए, तो हमें अपने भीतर के उथल पुथल का सामना करना चाहिए। एक डायरी में लिखने का कार्य हमारे विचारों और भावनाओं का पता लगाने का, अपने भीतर के उथल पुथल को समझने की कोशिश करने का एक तरीका है। ये एकांत का सफर है, एक ऐसा सफर जिसके लिए आत्मनिरीक्षण और ईमानदारी की जरूरत होती है। वह हमसे दो बुराइयों में से एक को चुनने के लिए नहीं कह रहे हैं। इसके बजाय वह हमसे अपने भीतर के द्वंद्व को समझने के लिए कह रहे हैं। चौराहा उन विकल्पों का प्रतिनिधित्व करता है जो हमें जीवन में करने होते हैं, वे रास्ते जो हम चुन सकते हैं। एक तरफ आग और दूसरी तरफ बर्फ के साथ तराजू उस संतुलन का प्रतीक है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जुनून और विरक्ति के बीच, निर्माण और विनाश के बीच संतुलन। वह हमसे अपने भीतर झांकने के लिए कह रहे हैं, अपने ही दिलों की जांच करने के लिए, उन ताकतों को समझने के लिए जो हमें प्रेरित करती हैं। व्यक्ति के चेहरे पर गर्म रोशनी और ठंडी रोशनी हमारे भीतर के द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करती है। वह आग और बर्फ जो हमारी आत्माओं में सह अस्तित्व में है। यह आत्म जागरूकता का आह्वान है, हमारे भीतर अच्छाई और बुराई दोनों की क्षमता को पहचानने का, अपने ही दिलों की जांच करने के लिए। हमारे भीतर आग और बर्फ दोनों की क्षमता को देखने के लिए। धड़कता हुआ दिल आधा आग की लपटों से घिरा हुआ और आधा बर्फ के क्रिस्टल से इस द्वंद्व का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक है कि हम महान जुनून और महान विरक्ति दोनों के, प्रेम और घृणा दोनों के योग्य हैं। हमारे भीतर आग और बर्फ दोनों की क्षमता को देखने के लिए, यह समझने के लिए कि हम एक या दूसरे से परिभाषित नहीं हैं, बल्कि उस संतुलन से हैं जो हम दोनों के बीच बनाते हैं। एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में बर्फ पकड़े हुए व्यक्ति इस संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे भीतर के तत्वों की इस महारत का। चारों ओर आग और बर्फ के साथ सिलहूट इस आंतरिक संघर्ष की, विपरीत ताकतों के बीच इस नृत्य की एक शक्तिशाली छवि है। अपने भीतर की आग और बर्फ में महारत हासिल करना, यही अंतिम लक्ष्य है। अपने भीतर सामंजस्य स्थापित करना, अपने जुनून और अपनी विरक्ति, अपने प्रेम और अपनी घृणा दोनों को अपनाना। एक तरफ उग्र आभा और दूसरी तरफ ठंडी आभा के साथ ध्यान करने वाला व्यक्ति इस आंतरिक शांति, इस संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। अपने चारों ओर आग और बर्फ के तत्वों के साथ मजबूती से खड़ा व्यक्ति इस महारत का, हमारे भीतर के द्वंद्व की इस समझ का प्रतीक है। यह एक यात्रा है, आत्म जागरूकता और संतुलन के लिए आजीवन खोज, दो सिरों के बीच एक विकल्प जो अंततः सद्भाव की ओर ले जाता है। अपने भीतर की आग और बर्फ में महारत हासिल करना। हम सभी की इच्छाएं होती हैं, हम सभी नफरत का अनुभव करते हैं। ये भावनाएं आग और बर्फ की तरह हमारे जीवन में शक्तिशाली ताकतें हो सकती हैं। वे हमें महान चीजें हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं या हमें विनाश के रास्ते पर ले जा सकती है। लेकिन क्या होगा अगर हम इन ताकतों का इस्तेमाल कर सकें, इन्हें नियंत्रित कर सकें और अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल कर सकें? लेकिन हमें इनके द्वारा भस्म होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आग को पानी से बुझाया जा सकता है और एक मोमबत्ती को एक कोमल सांस से बुझाया जा सकता है, उसी तरह हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। हम उस क्रोध और घृणा को छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं
जो हमारे भीतर जलती है, और इसके बजाय शांति और शांति पा सकते हैं। हम उन्हें नियंत्रित करना चुन सकते हैं। एक हाथ में आग का गोला और दूसरे हाथ में बर्फ का ब्लॉक पकड़े हुए कल्पना कीजिए। यह असंभव लग सकता है, लेकिन अभ्यास और दृढ़ संकल्प के साथ हम इन विपरीत शक्तियों को संतुलित करना सीख सकते हैं। हम अपनी भावनाओं को जगाना, उन्हें नियंत्रित करना और अपने लाभ के लिए उनका उपयोग करना सीख सकते हैं। फ्रॉस्ट की कविता एक्शन के लिए एक आह्वान है। उनके शब्दों में हमें अपनी भावनाओं की शक्ति और उनमें महारत हासिल करने के महत्व की याद आती है। कविता दुनिया के अंत की बात करती है, जो आग और बर्फ द्वारा लाई जाती है, लेकिन यह अनियंत्रित इच्छाओं और घृणा से होने वाले विनाश के रूपक के रूप में भी कार्य करती है। हमारी भावनाओं में महारत हासिल करने का आह्वान, एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए जहां आग और बर्फ का सह अस्तित्व हो, जहां हमारी इच्छाएं और हमारी घृणा संतुलित और नियंत्रित हो। यह आत्म खोज की यात्रा है, अपनी भावनाओं की गहराई को समझने और उनकी शक्ति का उपयोग करना सीखने की। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें धैर्य, अभ्यास और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, अपनी इच्छाओं का उपयोग अच्छे के लिए करने के लिए। जिस तरह आग अंधेरे में मोमबत्ती जला सकती है, उसी तरह हमारी इच्छाएं हमारे मार्ग को रोशन कर सकती हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जा सकती हैं। और जिस तरह बर्फ जलन को ठीक कर सकती है, उसी तरह हमारी भावनाओं का उपयोग चंगा करने और बनाने के लिए किया जा सकता है। हम अपने जुनून को कला में, दयालुता के कार्यों में और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में लगा सकते हैं। अपनी नफरत को दूर करने के लिए, उस गुस्से के गुब्बारे को छोड़ने के लिए जो हमें नीचे गिराता है, अपने क्रोध की आग में बर्फ फेंकने के लिए और उसे पिघलते हुए देखने के लिए। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह एक जरूरी काम है, क्योंकि अपनी नफरत को छोड़कर ही हम सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं। एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहां आग और बर्फ संतुलन में मौजूद हों। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी सहयोगी हों। एक ऐसी दुनिया जहां हम अपनी इच्छाओं और अपनी घृणा की शक्ति का उपयोग कर सकें और उनका उपयोग कुछ सुंदर बनाने के लिए कर सकें। ये अपने भीतर की आग और बर्फ में महारत हासिल करने की यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हम सभी को करनी चाहिए, और ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें शांति, संतुलन और सद्भाव के स्थान पर ले जा सकती है।